दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं जो राधा के प्रेम को दर्शाती है। यह कहानी आपको किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ भी एक वास्तविकता ही है। आपसे एक विनती है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं, जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक दिन कृष्णा रात में विश्राम कर रहे थे और उन्हें गहरी नींद आ गई थी। रुक्मणी जी भी उनके पास लेटी हुई थी। थोड़ी ही देर में कृष्ण नींद में राधा का नाम जपने लगे। जब रुक्मणी जी ने नींद में कृष्ण के मुख से राधा का नाम सुना तो वहां बहुत बेचैन हो गई और पूरी रात उनकी करवट बदलते ही बीती। और जब कृष्ण सुबह उठते हैं तब रुक्मणी उनके पास जाती है और पूछती है कि हे नाथ, आप राधा से इतना अपार प्रेम क्यों करते हैं? क्या मेरे प्रेम में कोई कमी है? आपको नींद में भी राधा का ही स्मरण रहता है। मैं भी तो आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, तो आपके इस प्रेम पर राधा का ही हक क्यों है? तब कृष्ण कहते हैं, चलो हम दोनों यमुना तट पर चलते हैं। वहां तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन मुझसे कितना प्रेम करता है। कृष्ण के दिमाग में उन दोनों की परीक्षा लेने की सूची और यमुना तट पर पहुंचकर वे राधा जी को भी वही बुला लेते हैं। जब राधा जी यमुना तट पर पहुंचती हैं तब कृष्णा अपना एक बाल तोड़ते हैं और उसे बाल से यमुना तट को पार करने का एक पतला सा पुल तैयार करते हैं। फिर वे दो मटकी मंगाते हैं और दोनों को एक एक मटकी देते हैं। तब कृष्ण जी कहते हैं कि जो भी मुझसे अपार प्रेम करता है वह इससे मटके को सर पर रखकर यमुना जी को पार कर जाएगा और मटका गिरेगा भी नहीं। तब रुक्मणी जी बहुत सोच में पड़ जाती हैं कि एक बाल की डोर से वह मटके को सर पर रखकर यमुना जी को कैसे पार करेंगे। लेकिन जब कृष्ण ने कहा है तो उन्हें तो करना ही पड़ेगा। फिर रुक्मणी जी अपने सिर पर मटका रखती हैं और यमुना जी को पार करने की कोशिश करती हैं। वह बहुत लड़खड़ाती है और जैसे तैसे वह यमुना जी के किनारे पहुंचती है और वह जैसे ही किनारे पर पहुंचती हैं वैसे ही मटकी उनके सिर पर से गिर जाती है और टूट जाती है। तब राधा जी की बारी आती है और वहां पूरे विश्वास के साथ और कृष्ण के प्रेम के साथ उसे मटकी को सर पर रखकर बड़ी आसानी से यमुना नदी पार कर जाती है। यह देखकर रुक्मणी को बड़ा आश्चर्य होता है और वह राधा जी से कहती हैं कि तुमने मटके के साथ इतनी आसानी से यमुना नदी कैसे पार कर ली? तब राधा जी कहती है कि मैं यमुना नदी पर नहीं की बल्कि इस मटके ने मुझे यमुना नदी पर करवा दी है, क्योंकि मुझे कृष्ण के प्रेम पर पूरा विश्वास है। जब उन्होंने मुझे यह मटका दिया है तो वही मुझे यमुना नदी पर करवाइए। राधा जी के ऐसे वचन सुनकर रुक्मणी बहुत प्रभावित होती है। तब रुक्मणी जी सोचती हैं कि राधा और कृष्ण का प्यार वाकई में इस दुनिया से परे है। जिस प्यार में सच्चाई और विश्वास होता है उसे प्यार को कोई भी नहीं हरा सकता। ऐसा अनोखा प्यार राधा और कृष्णा ने भी किया था। हालांकि वह कभी मिल नहीं पाए, लेकिन फिर भी आज भी दुनिया उनके प्यार की मिसाल देती है। तब रुक्मणी जी को उनके प्यार पर विश्वास हो गया कि राधा जी कृष्ण जी से जैसा प्यार करती हैं वैसा कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती, क्योंकि वह उनको समझती हैं और उनके हृदय की गहराइयों से बहुत प्रेम करती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे यहाँ कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे श्याम लिख दीजिए।